परंपरा है जो शादी के दिन शुरू होती है और कई बेटियों की चिता पर खत्म होती है। हर कोई इसे जानता है, फिर भी निभाते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक सच शायद आपने आज तक नहीं सुना। दहेज, एक ऐसा सच जिसे समाज छिपाना चाहता है। गजब हो गया दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री ने कमाल ही कर दिया। एक ऐसी कामयाबी जहां तक पहुंचने में लोगों को सदियां लग जाती हैं, वो धीरेंद्र शास्त्री ने कुछ छोटे मोटे कारनामे करके ही हासिल कर ली। दोस्तों, कन्या विवाह समारोह में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सैकड़ों कन्याओं का विवाह करवाया और उसमें भर भर के दहेज दिया गया। वैसे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन जो इन्होंने ये कारनामा किया है वो आध्यात्मिक व्यक्ति को शोभा नहीं देता। जिस चीज को सरकार ने बंद करने की भरपूर कोशिश की, उसी को बढ़ावा दे रहे हैं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। इसी दहेज के कारण बहुत सी बहन बेटियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इन्हीं जैसे मायाधारी मस्करों को देख करके गरीब पिता कहीं से कर्ज लेकर के या कहीं ना कहीं से पैसा ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करके और अपनी बेटी को पराया करता है। उसके बाद में भी अधिक डिमांड दहेज की होने के कारण उस बेटी को मार दिया जाता है। आज वर्तमान में आप देख सकते हो कितनी बहनें, कितनी बेटियां आज दहेज के लिए मार दी जाती हैं, उनका जीवन छीन लिया जाता है। लोगों से चंदा मांग मांग करके भीख के रूप में रुपया इकट्ठा करने के बाद में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सोचा कि कुछ ना कुछ पैसा तो दिखाना पड़ेगा जनता को, नहीं तो ये जनता आगे हमारे पास आएगी कैसे। इस कारनामे से तो ये सरकार के भी खिलाफ हुए, पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये अंधविश्वास को भी ज्यादातर बढ़ावा देते हैं, ये भ्रष्टाचार को तो ये बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? इससे भ्रष्टाचार ही फैलेगा और क्या होगा। तो हिंदू मुस्लिम करके दंगे फसाद यही लोग करवाते हैं। आम मानव समाज का इन्होंने जीना दुश्वार कर रखा है और भगवा ओढ़ करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं। अरे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें चुल्लू भर पानी में। ऐसे ऐसे काम करते हो तुम संत के नाम पर। संत तो तुमने देखे भी नहीं है। वास्तव में संतों का काम क्या होता है, आइए तुम्हें दिखाते हैं। इस समाज के बारे में और खासकर बेटियों के बारे में अगर गहनता से किसी ने सोचा है तो वो है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी के लगभग 12 से 13 आश्रमों में एक वर्ष में लगभग 6 समागम होते हैं और प्रत्येक समागम में हजारों दहेज मुक्त विवाह कराए जाते हैं, जिसमें किसी भी पक्ष को ना एक पैसा देना होता है और ना ही एक पैसा लेना होता है। किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं, कोई भाती नहीं, कोई बराती नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, कुछ भी नहीं। एकदम सिंपल वे, एकदम आध्यात्मिक शादी जिसे बोल सकते हैं। इस प्रकार की शादियां संत रामपाल जी महाराज जी के प्रत्येक आश्रम में कराई जाती हैं। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य रमैनी अर्थात ये शादी करते हैं, वो उम्र भर के लिए सुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ज्ञान से उन्हें पहले ही परिपक्व कर रखा होता है। वो ना किसी प्रकार की गलती करते हैं और ना ही किसी प्रकार का लालच। जिस प्रकार से हमारे शास्त्रों में शादी का जिक्र है, उसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज इस आर्य सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए ये सारी क्रियाएं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आपको प्रतिदिन देखने को मिल जाएंगी। अपनी बहन बेटियों की मंगल कामना हर एक व्यक्ति करता है, तो आप ही विचार कर लीजिए, क्या आप ऐसी जगह अपनी बेटी को या बहन को विवाहना चाहेंगे जहां पर उसका भविष्य खतरे में हो, या फिर ऐसी जगह विवाहना चाहेंगे जहां पर उसकी जिंदगी खुशहाल गुजरे और आपको वहां कंप्लीट विश्वास भी हो जाए और प्रमाण भी आपको देखने को मिले कि यहाँ पर जीवन खुशहाल बीतता है। तो दर्शकों, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जैसे बिजनेसमैनों से बचिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लूटने में लगे हुए हैं। वास्तविक में आपको संत की परिभाषा ही नहीं पता। आपको संत पहचानना है, संत की परिभाषा जाननी है, और भी आध्यात्मिकता से जुड़े हुए जितने भी सवालों के आप जवाब जानना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी सतलोक आश्रम में आइए, आपको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगी वहां से। और आप और भी इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।